ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान की जय। बरवे रामायण अयोध्या कांड। 7 दिवस भय साजत सकल बनाऊं, का पूछहूँ सुठी राउर सरल सुभाऊ। मंथरा महारानी कैकई जी से कहती है कि श्री राम के राज्याभिषेक के लिए सब प्रकार की तैयारियां करते, साज सजाते महाराज को आज 7 दिन हो गए हैं। अब आप क्या पूछती हैं? आपका स्वभाव बहुत ही सरल है। राजभवन सुख बिलसत से संग्राम, विपिन चले तजी राजसो विधि बड़ बाम। श्री राम राजभवन में श्री जानकी जी के साथ नाना प्रकार के सुख भोग रहे थे, किंतु वही राज्य छोड़कर वन के लिए चल पड़े। विधाता की बड़ी ही विपरीत चाल है। को कह नर नारायण हरिहर, को कह बिहरत बन मधु नवन सिज दो। मार्ग में श्री राम लक्ष्मण को देखने पर कोई कहता है कि ये नर और नारायण ऋषि हैं, कोई कहता है कि ये विष्णु और शिव हैं, और कोई कहता है कि वन में वसंत और कामदेव दोनों विहार कर रहे हैं। तुलसी भई मति बिथिकत करी अनुमान, राम लखन के रूप ना देखऊं आन। तुलसीदास जी कहते हैं कि मार्गवासियों की बुद्धि अनुमान करते करते थक गई। श्री राम लक्ष्मण जी के समान दूसरा कोई देवतादिक रूप उन्हें दिखाई नहीं पड़ा। तुलसी जनि पग धरहु गंग महसाच, निगाह नांग कर नितहि नचाई नाच। तुलसीदास जी केवट के शब्दों को दोहराते हुए प्रभु से ये कहते हैं, गंगा में खड़े होकर मैं सच कह रहा हूँ प्रभु कि आप मेरी नौका पर चरण मत रखें, नहीं तो नौका स्त्री के रूप में बदल जाएगी और मेरी स्त्री मुझे एक दूसरी स्त्री के साथ देखकर नित्य ही सर्वथा वस्त्र विहीन करके नाच नचाया करेगी। सजल कठौता कर गही कहत निषाद, चढ़ऊ नाव पग धोई करहु जनि बाध। निषाद राज हाथ में जल भरा कठौता लेकर प्रभु से कहते हैं, चरण धोकर नौका पर चढ़िए। प्रभु तर्क वितर्क मत कीजिए। कमल कंटकित सजनी कोमल पाई, निसिमलिन यह प्रफुल्लित नित दर्शाई। ग्राम नारियां श्री राम लक्ष्मण तथा जानकी जी को मार्ग में जाते देखकर कहती हैं, सखी कमल तो कांटों से युक्त होता है, इनके चरण तो उससे भी कोमल हैं। इतना ही नहीं, वह रात्रि में मलान यानी कि बंद हो जाता है, पर ये तो नित्य ही प्रफुल्लित दिखते हैं। हे दय भुज करी हरि रघुबर सुंदर बेश, एक जीभ कर लक्ष्मण दूसर शेष। महर्षि वाल्मीकि जी ने इस पर ऐसा कहा। सुंदर वेशधारी श्री रघुनाथ जी द्विभुज विष्णु हैं और लक्ष्मण जी एक जिहा वाले दूसरे शेषनाग हैं। इसी के साथ बरवे रामायण अयोध्या कांड समाप्त हुआ।